फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आजाद ट्यूशन सेंटर से कमल सर आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का रोज पाठ के क्वेश्चन आंसर को लेकर आया हूँ। जो अगले वीडियो में मैंने अपलोड किया था प्रीपोजिशन, वह समझ में आया होगा। नई समझ में आने पर कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि किस बच्चे को नहीं समझ में आया। तो मालती जो पाठ हमने पढ़ाया था रोज, उस पाठ में मैंने समझाया था कि पहाड़ी गांव में मालती अपने सरकारी डॉक्टर के साथ कैसे रहती है, कैसे जीवन व्यतीत करती है। ये जीवन लगातार चलते रहता है, किसी का खुशी पूर्वक तो किसी का दुखी पूर्वक। ये जीवन का प्रतिक्रिया है, ये हर एक घर में हर एक जगह उपस्थित है। मालती जो लेखक के दूर के रिश्तेदार थे, वह साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेले, उनका संबंध साख का था, मतलब मित्र का था। जब उसकी शादी हो जाती है तो लेखक महोदय उनसे मिलने के लिए दोपहर के समय में जाते हैं। तो यह घटना का वहां पर वे बहुत अच्छे तरह से निरीक्षण करते हैं। जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जब नीरस चीज आ जाती है तो वो हमें अच्छा नहीं लगने लगता है। उसी प्रकार से यह पाठ है मालती के जीवन व्यक्तित्व के बारे में, कैसे उस परिवार को संयोजित कर चलती है। पहला क्वेश्चन है रोज पाठ का कि मालती के घर का वातावरण, मालती के घर का वातावरण। तो ये सब मतलब जितने भी हम लोग हैं, जिनके भी घर हैं, उनका वातावरण कैसा है, किस स्थिति में, अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए कि मेरा घर परिवार कैसे चल रहा है। इन सभी बारे में लेखक महोदय करें कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा अपने शब्दों में। ये मतलब सोच लीजिए कि मालती नहीं, यहाँ पर हम हैं और अपने ही घर के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो अपने घर में अगर रहता तो हम अपने घर के बारे में वर्णन करना रहता तो हम ये लिखते कि मेरा घर, हमने यहाँ पर आया था कि मालती के घर का वातावरण कैसा था, उसके बारे में लेखक महोदय बताते हैं। जब उसके घर में जाते हैं, दोपहर का समय रहता है, मालती के घर का वातावरण हमने पढ़ाया था, हमको अकथ्य, बोझिल और कांपता हुआ नजर आया। किसको? लेखक अपने शब्द में। इस कहानी में मालती अपने डॉक्टर पति के साथ पहाड़ी गांव में रहती है। सही बात, पाठ में लिखा हुआ है कि उसके जो मालती के पति हैं वह सरकारी डॉक्टर होने के नाते वह पहाड़ी गांव, उनका ट्रांसफर हो गया और वहीं पर वह अपना सरकारी डिस्पेंसरी चलाते हैं। उसके पति वहां पर सरकारी डिस्पेंसरी चलाते हैं, उसी के हैसियत से वहां पर उनको क्वार्टर मिला। जाहिर सी बात है, उनको क्वार्टर भी मिला है रहने के लिए। उस क्वार्टर में न तो बिजली न ही पानी समय पर। सरकारी क्वार्टर में जाहिर सी बात है कि ना समय पर बिजली, ना समय पर पानी, ना बहुत सारी चीजों का दिक्कत करना पड़ता है। लेखक को मालती के घर का वातावरण ऊब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। मतलब उस घर में ऐसा माहौल था, घर तो था लेकिन ऐसा उदास अवस्था में था कि समझ में नहीं आ रहा था कि लेखक महोदय करे तो भी क्या करे। जैसे हम लोग अनजान घर में जाते हैं या अनजान रिलेशन में, तो वहां पर अकेले रहना पड़ता है, जहां पर कोई जान पहचान नहीं हो। तो लगता है कि कैसे दीवार चुभ रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब दिमाग में अनेक तरह के उब और उदासी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह से ये लेखक महोदय को उस घर में लगा। किसके घर में? मालती के घर में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही किसको? लेखक महोदय, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी
छाया मंडरा रही हो, या कैसी शाम की छाया वर्णन, ये वर्णन करना है, मतलब उस घर पर कैसी विपत्ति है, क्या है, इसी के बारे में लेखक महोदय बताना चाहते हैं। तो जब लेखक महोदय अपने दूर के रिश्तेदार की बहन से मिलने उसके घर जाते हैं तो वहां पर पैर रखते ही उस घर की स्थिति जान लेते। जाहिर सी बात है, लेखक महोदय जब कोई अगर साहित्यकार होता है तो वह ऑटोमेटिक जान जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही लेखक महोदय उस घर में जाते ही जैसे पैर रखते हैं तो अनुभव हो जाता है उनको उस घर के बारे में। लेखक मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान देखते हैं, वह अनुभव कर अपने मन में फिगर बनाते हैं कि यह घर की स्थिति मालती और यह जो घर है एक समान। दोपहर का समय, दोपहर इस लाला दोपहरिया का दोपहर का समय, फिर भी वहां लेखक महोदय उस घर पर शाम की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर होने के कारण न समय पर पानी न ही बिजली की व्यवस्था है, और न मालती का बच्चा जो है हमेशा रोते रहते। अकेले होने के कारण मालती इतनी अस्त व्यस्त हो जाती है घर के कार्य में कि अपने बच्चे को भी अच्छी तरह से नहीं रखती है। उसके पति जो है महेश्वर, वह भी सुबह में सरकारी डिस्पेंसरी चलाने चले जाते हैं। इससे मालती उस घर में हमेशा अकेले रहती है, ना आना जाना, इस कारण से उस घर में उदासी छाई हुई है। थैंक्स फॉर वीडियो, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों, इससे हमको मनोबल मिलेगा, हमको पढ़ाने की और इच्छा YouTube के माध्यम से और अधिक होगी बच्चों। जितना समझ में आएगा, जितना अधिक आप लोग को समझ में आएगा, उतना अधिक बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स।